वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट। ठीक है, अब आईपी एड्रेसिंग की इनिशियल में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए डिफरेंट रिसर्च की गई, डिफरेंट तरह के मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह ये थी कि चूँकि आपको पता है कि अगर आईपी वेरिएंट 4 की बात की जाए तो आईपी वेरिएंट 4 में टोटल 4 ही आपको पता है बाइट्स हैं। ठीक है, 32 बिट्स। तो उनको कितना हम लोग आपस में शफल करें कि मैक्सिमम आईपीस हमारे पास आ जाती हैं, जो कि 3 बिलियन या समथिंग लाइक दैट आती है। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन और फिर बढ़ती हुई नेटवर्किंग डिवाइसेस और आईपी एड्रेसिंग, आईपी बेस्ड आईओटी डिवाइसेस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये 3 बिलियन बहुत कम है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस चीज़ से बचने के लिए और इस चीज़ को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए आईपी वेरिएंट 6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि आईपी वेरिएंट 6 एक बहुत बड़ी रेंज है। 16 बाइट्स हैं उसके अंदर, 128 बिट्स, जिसके एक एक बाइट के अंदर भी अगर हम लोग बात करें पूरा पूरा आईपी वेरिएंट 4 ये वो आ जाएगा। और उसकी अनलिमिटेड एक क्लास से हम कह सकते हैं कि वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला। लेकिन जब तक आईपी वेरिएंट 6 आता और पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता, जैसे अभी भी नहीं हो रहा उस तरह से आपको नज़र आ रहा है आईपी वेरिएंट 4 ही, तो क्या ऐसा ब्रेक थ्रू आया कि जिससे अभी तक आईपी वेरिएंट 4 का एफिशिएंट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक के अंदर, क्योंकि आईपी आपको पता है यूनिक आइडेंटिटी है, ओवरलैप नहीं हो सकती। तो अगर लैन की डिवाइसेस को भी पब्लिक आईपी मिलता तो फिर तो डिफरेंट लैंड्स में हज़ारों डिवाइसेस लगी होती हैं, सबको पब्लिक आईपी मिल रहा होता, और तो फिर तो बड़ा मुश्किल था उसको हैंडल करना, है ना। लेकिन एक प्राइवेट लैन में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है वही दूसरी लैन में भी चल रहा है, वही आगे ऑनवर्ड चल रहा है। जैसे लाइक 192.168.10 वाला नेटवर्क आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो इस केस में फिर एक तो ये प्राइवेट और पब्लिक कन्वर्जन हुई। अब जो प्राइवेट यूज़र एक बैठा होगा लैन में, जैसे मैं अभी एक प्राइवेट यूज़र के तौर पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, देखें जो मुझे आईपी मिला हुआ है वो अगर देखा जाए तो ये एक आईपी मिला हुआ है 192.168.100.122 और ये उसका मास्क है 255.255.255.0। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हुआ ना। तो क्या वजह है कि फिर भी मैं इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये पैकेट जब मेरे लैपटॉप से निकलेगा तो यहाँ से सबसे पहले कोई पैरामीटर दरमियान में अगर इथरनेट केबलिंग है तो के फिजिकल की लेवल लेयर 1 से होता हुआ फिर आगे स्विच के पास जाएगा, स्विच से फिर राउटर पे, राउटर से फायरवॉल, और उसके आगे पैरामीटर डिवाइस, ओएनटी डिवाइस, आईएसपी की डिवाइस लगी होगी, जो ये जो आपके सामने राउटर्स लगे हैं ऊपर। ठीक है, वाईफाई डिवाइस जो आपके घरों में भी लगे होते हैं वो डिवाइस लगी होगी। वहाँ से आगे बेसिकली इंटरनेट जो है वो वहाँ पे आया हुआ है मेन, वहाँ से आगे हमने लैन का नेटवर्क बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आगे सब लैन के लिए डीएचसीपी सर्वर बना हुआ है, जिसकी मदद से मुझे डीएचसीपी डोरा प्रोसेस के ज़रिए आईपी असाइन हो रही है। तो जब ये वहाँ पे उस पेरीमीटर डिवाइस, लाइक एग्जांपल के तौर पर आप लोग ये टोपोलॉजी से देखें तो ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी। ये एक यूज़र भी हो सकता है, यहाँ से स्विच में गया। ठीक है, स्विच से ये जो है ना राउटर पेरीमीटर डिवाइस है, गेटवे वाली डिवाइस है। इस गेटवे वाली डिवाइस इसको भी, और आप अपने घर वाली जो वाईफाई वाली डिवाइस है उसको सेम कंसिडर करें। ठीक है, ये वाली जब इस डिवाइस के पास वो पैकेट सोर्स आईपी अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस था, डेस्टिनेशन आईपी डीएनएस की वजह से उसी सर्वर, ये क्लाउड में ये जो एक आईपी, ये देखें 8.8.8 गूगल है, 39.39.104, ये सारे लूप बैक्स हमने बनाए हुए हैं। ये इस चीज़ को शो करवा रहे हैं कि ये इंटरनेट के अंदर मल्टीपल डेस्टिनेशन हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन आईपीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आईपी को हम डेस्टिनेशन आईपी रख के जाते हैं तो सोर्स आईपी वो हो जाएगा। ये जैसे ये देखें, यहाँ से पैकेट जब जा रहा है लेयर 3 का एडर लगा है 192.168 से 10.66। ठीक है, ये इसका सोर्स आईपी है ये। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी ये वाला 39.39.39.39 है। लेकिन जब ये राउटर यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ से आगे जब इंटरनेट में जाएगा तो फिर तो प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट खत्म।
फिर तो यहाँ पे एक IP ISP ने दिया हुआ है 110.93.207.211, ये एक IP एड्रेस मिला हुआ है और ये पब्लिक IP एड्रेस है जो ISPs की तरफ से आपको मिला हुआ है। यहाँ से पैकेट जब आगे जाएगा तो राउटर क्या करेगा, राउटर इस प्राइवेट IP एड्रेस को उतार देगा इस पैकेट के ऊपर से, और अपना ये जो पब्लिक IP एड्रेस है वो पैकेट इसके ऊपर सोर्स IP जो वो पब्लिक वाला एड्रेस लगा देगा, और ये जो प्राइवेट IP एड्रेस है इसको रिमूव करके तो फेंक नहीं देगा, एक राउटिंग टेबल बनाएगा, एक नेट टेबल बनाएगा, सॉरी, उस नेट टेबल में ये लिखेगा कि जब इस लैन के इस यूजर से के इस IP से मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उसको इस पब्लिक IP में कन्वर्ट करके भेजा था, ताकि जब वहां से वापस जवाब भी तो आता है ना। अभी देखिए इसलिए हमने पहले राउटिंग पढ़ी है, राउटिंग जिन लोगों ने ताज पढ़ी है उनको अंदाजा है। फिर जो पिंग टेस्ट करते हैं तो रिप्लाई आ रहा होता है हमें किसी डेस्टिनेशन से, तो जब वहां से वापस रिप्लाई आए तो फिर इस राउटर के साथ यहाँ तक जब वो पैकेट पहुंचेगा फिर यही बात हो जाएगी कि फिर डेस्टिनेशन IP यहाँ से आगे जब आएगा तो इसका IP लगा के भेजेगा, सोर्स IP ये हो जाएगा, डेस्टिनेशन IP इसका पब्लिक IP उतार के फिर उसका ये वाला IP एड्रेस लगा के भेज देगा। तो ये बेसिकली इसको मैं ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेसिकली ये सारा काम ये जो प्राइवेट यहाँ पे उतारना और वापसी में फिर वो प्राइवेट लगा के लैन में भेजना, इस प्रोसेस को नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेट ये हम लोग बेसिकली अपनी राउटर्स, गेटवेज, फायरवॉल्स या फिर पेरीमीटर डिवाइसेस जो कि इंटरनेट को फेस कर रही होती हैं, क्लाउड को फेस कर रही होती हैं जो डिवाइसेस, उन डिवाइसेस के ऊपर हम लोग या तो ट्रांसलेट करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए किसी भी IP एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आमतौर पर सोर्स IP एड्रेस जैसे हम किसी लैन के यूज़र से बैठ के इंटरनेट पे पिंग कर रहे होते हैं, लैन का यूज़र सोर्स होता है और इंटरनेट में जो भी सर्वर पड़ा होता है वो डेस्टिनेशन होती है। तो सोर्स IP हमेशा प्राइवेट होता है और डेस्टिनेशन IP जो है वो पब्लिक होता है। ठीक है, तो नेट का इसका ये मतलब हुआ कि IP का एड्रेस उतार के चेंज करना, उसको रिमूव करना, उसको ट्रांसलेट करना एक IP को दूसरे IP के साथ। ठीक है, अब नेट की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टैटिक नेट, यहाँ तक जितना मैंने बताया इसको नोट कर लो, अपने पास कुछ भी नहीं है आप नोट करें, शाबाश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब नेट जो मैंने बताया कि इसकी टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टैटिक नेट, एक होता है डायनेमिक नेट और एक होता है पैट। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकते हैं? हाँ,
सोर्स या डेस्टिनेशन कोई भी फील्ड होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ये नहीं होगा कि आप उस टाइम नहीं पैट ये फील्ड होगा। डायनेमिक में पूल होता है ना। पैट पैट से मुराद पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। नेट से मुराद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसकी टाइप्स हैं स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट, और फिर पैट है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आज इनका थियोरेटिकल ओवरव्यू देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन में से कोई मुझे बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? असफंद, यूनीब, सिकंदर, तलहा, कासिम अब्बासी आया था, वो वापस चला गया। सबसे पहले स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट से मुराद होता है 1-to-1 नेटिंग, ठीक है। लैन में जब हमारे पास कोई एक खास यूज़र हो, एक ही प्राइवेट आईपी को हमने एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करवाना हो, तो वो जो है वो स्टैटिक नेट कहलाता है, ठीक है। एक ही प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में हमें जब ट्रांसलेट करवाना हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक नेट। 1-to-1 नेटिंग भी इसको बोलते हैं। ये कम इस्तेमाल होता है, बड़े ख़ास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यूज़र्स को इंटरनेट में जाना अलाउ नहीं होता, उनसे काम करवा के कोई एक खास एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इस इंफॉर्मेशन को आगे इंटरनेट के जरिए ट्रांसफ़र करता है, और उस पर भी उसके लिए VPN बना होता है, स्पेसिफिक आईपी ली होती है, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इसके अंदर हो रही होती है, ठीक है, स्टैटिक नेट के अंदर। क्या मैंने कहा है? स्टैटिक का मतलब होता है 1-to-1 नेट, सिर्फ लैन का एक आईपी, एक प्राइवेट आईपी। हालांकि हम 255 ऐसी रेंज दे देंगे तो 255 डिवाइसेस आ जाएंगी, सब काम कर रही होंगी आपस में, लैन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी, लेकिन इंटरनेट में वो नहीं जा सकती, इंटरनेट के किसी सर्वर को वो एक्सेस नहीं कर सकती। वो उसमें एक ही वो सर्वर या एक प्राइवेट लैन का यूज़र होगा जो कि इंटरनेट में जा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक नेट, ठीक है। फिर डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में बेसिकली आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस परचेज किया होता है। स्टैटिक नेट में पब्लिक आईपी कितना होता है? एक होता है, ठीक है। डायनेमिक नेट में 2 का पूल हो सकता है, 3 हो सकती हैं, 4 पब्लिक आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है, 5 हो सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आपने परचेज किए होते हैं। तो लैन में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, 10 यूजर्स हो सकते हैं, 15 यूजर्स, 20 यूजर्स, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस कितनी हो सकती हैं? 5-6। तो उन 5-6 में से जो यूज़र पहले एक्सेस कर गया, ठीक है, एक यूज़र 5, यानी कि जो आईपी पब्लिक आईपी अवेलेबल होगी और लैन का यूज़र उसको एक्सेस करना चाहेगा तो वो कर लेगा। लेट्स सपोज 5 आईपीज़ थी, यूज़र्स 25 थे, 5 यूज़र्स ने अगर वो इंटरनेट को एक्सेस किया हुआ है ऑलरेडी, छठा अगर यूज़र एक्सेस करना चाहता है या 7वां एक्सेस बाकी करना चाहते हैं तो उनकी एक्सेस नहीं होगी उस वक्त तक कि जो पहले 5 पूल में से कोई एक प्राइवेट यूज़र रिमूव नहीं होगा, वो उसकी एक्सेस बंद नहीं होगी। जब उससे वो आईपी को रिलीज़ करेगा फिर जो है वो दूसरा आईपी एक्सेस होगा। तो ये जो है ये कहलाता है डायनेमिक नेट। ये भी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट स्पेशल केस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैट की। असल में जो हम लोग करते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है, या जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे, या अभी भी जो हम जिसके ज़रिए इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये पैट है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन से मुराद ये होती है कि रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए इंटरनेट में भेजा जाता है, लेकिन फिर उसको इंटरनेट में यूनिक कैसे बनाया जाएगा जब लैन के 50 यूज़र्स हैं, सब एक ही पब्लिक आईपी के जरिए इंटरनेट में जा रहे हैं। हमने तो ये कहा था ना इंटरनेट में आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो इंटरनेट में उनको यूनिक बनाने के लिए पोर्ट नंबर होता है। हर एक एप्लीकेशन का डायनेमिकली
कोई दूसरी एप्लीकेशन से चेंज पोर्ट नंबर लग के आता है, हर दफ़ा नया रैंडम पोर्ट नंबर लग के आता है। पोर्ट नंबर समझते हैं ना, टीसीपी आईपी मॉडल में, ओएसआई मॉडल की लेयर 4 में पोर्ट फॉरवर्ड, जब हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की थी, हर एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई ना कोई पोर्ट नंबर होता है। जैसे टेलनेट एसएसएच में 22 23 हमने बात की थी, टीसीपी का जैसे हमने बात की थी, एचटीटीपी की बात की थी, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ पोर्ट नंबर्स होंगे। तो जब हम पैड की बात करते हैं तो आपके लैन के सारे यूज़र्स एक ही वक्त में इंटरनेट में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की हुई होती है, ठीक है। अभी भी हमारे घरों में जो इंटरनेट चल रहा है, ये यहाँ पे सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कहा जाता है आपके भाई और बाकी घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी वो फ्री हो जाएं फिर आपको इंटरनेट में भेजते हैं, ज़रा वेट करें तब तक, ऐसा नहीं है ना, आप सब चले जाते हैं एक साथ ही। तो उसका ये बेनिफिट होता है कि वो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन निकलाता है, ठीक है, पैट, उसको नेट ओवरलोड भी कहते हैं। where port numbers are also translated and our gateway keep record of port numbers। फिर gateways के अंदर उसी तरह से वो पोर्ट एड्रेसेस जो हैं वो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेट ओवरलोड की अगर बात करें तो उसके अंदर ये देखें, ये मल्टीपल आपके पास यूज़र्स हैं और पब्लिक आईपी एड्रेसेस की यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज स्कीम है, आपके पास 10 20 या कोई भी एक वैन है यहाँ पे, उसमें रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस परचेज किए हुए हैं और जिसके जो जो अवेलेबल आईपी एड्रेसेस होंगे उन पे आप ट्रांसलेट होकर इंटरनेट में चले जाएंगे। अब ये बेसिकली स्टैटिक नेट की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड की हुई है। इसमें देखें ये लैन में एक यूज़र है, 192.168.10.55 इसका आईपी एड्रेस है, और उसके बाद ये 22.33.55.3 ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब ये इसमें ट्रांसलेट होकर जाएगा तो ये इसकी ट्रांसलेशन का आपके पास टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि हमेशा जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही पब्लिक में ट्रांसलेट होकर जाए। अब इसकी 4 टाइप्स होती है, 3 टाइप्स। प्राइवेट टू प्राइवेट नेट भी हम कर सकते हैं, प्राइवेट टू पब्लिक नेट भी हम कर सकते हैं, और पब्लिक टू पब्लिक नेट भी कर सकते हैं। नोट कर लें इसको, जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ये सारी बातें आपको याद आएंगी, इसलिए इनको नोट कर लें। नेट हम 3 वे से कर सकते हैं, प्राइवेट टू प्राइवेट नेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक। बस बाकी कोई नहीं, आपकी राउटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें बनी हुई हों पहले से, और आपने जस्ट एक ट्रांसलेशन करवानी होती है प्राइवेट से पब्लिक की तरफ। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी तरह की टिपोलॉजी सिंपल बना के मैं आपको करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि नेट की टाइप्स, प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक। फिर दूसरा इसका कंसेप्ट होता है इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। ये कंसेप्ट, ये वाला भी आप ध्यान में रख लें। ये 4 इसके जो है इंटरफेसेस होते हैं, 4 एड्रेसेस होते हैं इसके, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल। ये राउटर का जो लैन का इंटरफेस होता है ना, जहाँ पे गेट बाकी लैन की डिवाइसेस का जो गेटवे चल रहा होता है ऐसा, इसको बोलते हैं ये इनसाइड लोकल होता है, इनसाइड लोकल। जबकि जो इस राउटर के वैन के इंटरफेस पे होता है, ये लैन और वैन बड़ा अच्छे से समझना है, राउटर्स, फायरवॉल्स, हर जगह पे ये 2 ही पोर्ट्स मेन इंटरफेस होते हैं, एक लैन का इंटरफेस, एक वैन का इंटरफेस। लैन पे प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होता है, वैन पे पब्लिक नेटवर्क चल रहा होता है। तो जो इसका पब्लिक इंटरफेस, क्लाउड आईएसपी फेसिंग इंटरफेस जो होता है, जहाँ पे आईएसपी की आगे कनेक्टिविटी हुई होती है, वो इनसाइड ग्लोबल इंटरफेस कहलाता है, ठीक है जी। जो वैन फेसिंग इंटरफेस होता है वो इनसाइड ग्लोबल, ग्लोबल आप खुद समझ लेना, ग्लोबली आगे, चूंकि वैन एक बड़ी चीज़ है, वो ग्लोबल एरिया है, उस तरफ जो जा रहा है वो इनसाइड ग्लोबल है। जो लैन की इनसाइड अपना है वो इनसाइड लोकल है, ठीक है, चूंकि वो लोकल अपना, लोकल से मुराद लैन है।
जबकि जो सर्वर जिसको आप हिट कर रहे हैं, लाइक आप फेसबुक को हिट कर रहे हैं, टिकटॉक को हिट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ये एक सर्वर होते हैं जिनको आप पहले हिट करते हो, वो ट्रांसलेट करवाते हैं। तो वो जो सर्वर होता है जिसको आप पिंग कर रहे होते हैं, यानी जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, वही वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही आउटसाइड लोकल भी होता है, वही आउटसाइड ग्लोबल भी होता है। जैसे आप देखें, इस होस्ट से मैं इस एक सर्वर को पिंग कर रहा था, ये फेसबुक थी, ठीक है। तो फेसबुक का जो एड्रेस होगा, फेसबुक का जो आईपी होगा, वही आउटसाइड लोकल भी होगा, ये देखें, वही आउटसाइड ग्लोबल भी होगा। समझ गए बात को? इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली नेट की, जो हम इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेस की टाइप्स होती हैं। एक होता है इनसाइड लोकल, एक होता है इनसाइड ग्लोबल, एक होता है आउटसाइड लोकल, एक होता है आउटसाइड ग्लोबल। जो इसका किसी भी जो पेरीमीटर डिवाइस, गेटवे वाली डिवाइस, उस पर ये नेट करते हैं, पहली बात तो ये। तो उसका जो लैन फेसिंग इंटरफेस होता है लोकल एरिया नेटवर्क की तरफ, वो इनसाइड लोकल होता है। जो उसका वैन की तरफ इंटरफेस होता है, वो इनसाइड ग्लोबल होता है, ठीक है। जबकि जो डेस्टिनेशन आईपी होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है, उसका जो आईपी एड्रेस होता है या वो जो इंटरफेस होता है, वही इनसाइड ग्लोबल भी होता है, वही आउटसाइड लोकल भी होता है, और वही आउटसाइड ग्लोबल भी होता है, ठीक है। ये देखो लिखा भी हुआ है। ऑनलाइन वाले लोग, कासिम, ये जनरल एक अंडरस्टैंडिंग थी नेट के हवाले से, करते कैसे हैं, होता क्या है, और क्या इसका तरीकाकार है, तो समझ गए। और नेट का मकसद क्या होता है? जी जी सर, बिल्कुल। जी, अब हम स्टैटिक नेट के अलग से लैब करेंगे, डायनेमिक नेट और पैड, लेकिन तीनों की एक ही दिन में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हम लोग नेट, हम इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद ACL का टॉपिक, फिर आप लोग जूनियर्स के साथ ज्वाइन कर लेना, और उसके फ़ौरन साथ ही हम लोग एक नया कोर्स अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। तो बीजे वो OSI, सॉरी, उसका IP वर्जन 6 भी हम लोग उसके साथ पैरेलल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको कोशिश करते हैं CCNP साइबर सिक्योरिटी के साथ लेके चलें। तो ये कंसेप्ट होता है। फिर इसमें थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम है, 10 मिनट और। असफंद यार का आई थिंक क्वेश्चन था, पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट मैपिंग। असफंद, आपका क्वेश्चन था या किसी और का क्वेश्चन था? पोर्ट फॉरवर्डिंग जिसका क्वेश्चन था वो अभी मौजूद है क्या? मेरे ख्याल में नहीं है, होता तो हम उसको भी देख लेते आज की क्लास में, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है। बहरहाल उसको भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि किस तरह से पोर्ट मैपिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ ना आई हो नेट से रिलेटेड या नेट की टाइप से रिलेटेड, तो प्लीज़ पूछिए। चलें जी, अपना ख्याल रखिए।